प्रश्न संख्या 26 है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन है Al2O3। हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में जो होता है ऑप्शन बी आंसर होगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है? 7 से अधिक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त प्लाज्मा। 7 से कम pH में अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने से धनावेशित हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 32, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं यानी बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 33, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? राइट आंसर ऑप्शन डी सूर्य के विपरीत दिशा में। प्रश्न संख्या 34, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? ENT मतलब होगा आई नोज और आँख कान और नाक का जो डॉक्टर होता है उसको ENT स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 35 है, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई या मात्रक चुननी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी अमीटर। प्रश्न संख्या 38, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। प्रश्न संख्या 39, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी समाविष्टि आर्थिक वृद्धि दर। आप अगर यह वीडियो जो है यूथ टाइम्स से समानाधन के लिए BPSC AUD के लिए बनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ISO। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। प्रश्न संख्या 42 है, किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगारी हो, जो
छिपा हुआ हो को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न संख्या NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की देखरेख संबंधी सेंटर के अनुसार बिहार की अक्टूबर 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.8%। अगला प्रश्न है, किन राज्यों ने धारा 348(2) को प्रयोग से उच्च न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग को मान्यता दे दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान हिंदी भाषी राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट में हिंदी भाषा चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यवादी जो होता है, ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में।